हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुकीद गौरी है और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं इलेक्शन कमीशन में जो जॉब जो है वो अनाउंस हुई है, तो इलेक्शन ऑफिसर की बीपीएस 17 की। तो उसमें जो तालीम जो है इसमें हमें मिनिमम जो मांगी गई है वो ग्रेजुएशन मांगी गई है रिक्वायरमेंट, और उम्र की है 30 साल है। तो इसमें हमें ऑनलाइन अप्लाई करना है और ऑनलाइन अप्लाई करने का मैं मुकम्मल तरीका आपको बताने वाला हूं। और जो इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को वो पूरा देखे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसमें आपका ही फायदा होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा बिल्कुल भी, बार बार कह रहा हूं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आपने अप्लाई करना है और कौन लोग एलिजिबल हैं और कौन लोग एलिजिबल नहीं है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं इनकी एडवर्टाइजमेंट से। तो एडवर्टाइजमेंट देखें, जिस तरह से लिखा हुआ है कि इलेक्शन ऑफिसर BS 17, ठीक है, एप्लीकेशन फ्रॉम पाकिस्तान नेशनल ऑन प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मर आर इनवाइटेड टू फिल वैकेंसी मेंशन बिलो। तो ये जो पोजीशन है वो रेगुलर है, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने लिखा हुआ है कि MA MSc या सेकंड डिवीजन होना चाहिए। जिन्होंने MA किया हुआ या MSc किया हुआ उनकी सेकंड डिवीजन होनी चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, किसी की थर्ड डिवीजन है और उसने MA किया हुआ तो वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, एज जो है लिमिट उन्होंने 30 ईयर्स दिया हुआ है और 5 ईयर्स एज अपर एज रिलैक्सेशन ओवर एंड अबव द प्रिस्क्राइब्ड एज ऑफ 30 ईयर्स शैल आल्सो बी इनएडमिसिबल। ठीक है, और नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 11 है, देख सकते हैं। कोटा जो है इसमें दिया गया हुआ है पंजाब का 8, इसमें वुमेन की 1 सीट है और डिसेबल की 1 सीट है। बाकी जो है वो 6 सीटें जो है वो पंजाब की हैं। इसी तरीके से इन्होंने सिंध की बात करते हैं तो सिंध में इन्होंने अर्बन में 1 सीट दी हुई है, ठीक है, और वुमेन का उन्होंने 1 सीट दी हुई, मतलब टोटल तकरीबन 2 सीटें हैं। और सिंध रूरल की देख लेते हैं, बात करते हैं तो उसमें भी 1 सीट है और वुमेन की एक सीट है। और केपी के में 1 सीट है, मिनोरिटी को 1 सीट दी गई है। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो कहीं भी पाकिस्तान के अंदर आपकी कर दी जाएगी। तो ये हो गई बात। दूसरी इन्होंने कहा कि अगर आपका MA या MSc नहीं हुआ तो फिर और लिखा हुआ है यहां पे इन्होंने। तो अब आपको अगर या तो आपका BA हुआ हो ऑनर्स या BSc ऑनर्स हुआ हो, ये याद रहे, BA ऑनर्स या BSc ऑनर्स ये दोनों 4 साल के होते हैं। ठीक है, बीकॉम ऑनर्स और सेकंड डिवीजन। तो जिसकी 4 साल मतलब 12 के बाद आपकी 4 साल की एजुकेशन हो, मतलब 16 ईयर्स की एजुकेशन हो। तो अगर आपकी 16 ईयर्स की एजुकेशन है और आपका BA हुआ है ऑनर्स में, तो आप एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। और आपका कोटा अगर सिंध अर्बन है या पंजाब है, ठीक हो गया। और अगर इनमें से अगर आपका BA नहीं हुआ, बीकॉम नहीं हुआ, तो फिर आपका आ जाता है लॉ ग्रेजुएट। ठीक है, अगर आप लॉ किया हुआ है आपने, तो जाहिर बात लॉ भी 4 साल का होता है, तो उसमें जो है उसमें भी आप एलिजिबल हैं। और अगर आप 14 ईयर्स पे अप्लाई करना चाह रहे हैं लाइक BA या BSc पे, तो फिर इसमें उन्होंने तजुर्बा मांगा हुआ है, सेकंड डिवीजन हो, और उन्होंने कहा है कि 2 साल का सर्विस एक्सपीरियंस हो किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये तो होगा हमारी बात टोटल। ठीक है, इसमें बीकॉम और BSc वाले जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते जिन्होंने 14 ईयर्स का उन्होंने BSc या बीकॉम किया हुआ है। ठीक हो गया। इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी फील्ड में इंजीनियरिंग करी हुई है और किसी में उसमें MBA किया हुआ है, मतलब 16 ईयर्स की एजुकेशन उनकी मिनिमम होनी चाहिए, वो एलिजिबल है। अब हम इंस्ट्रक्शंस की कुछ बात कर लेते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है एप्लीकेंट्स में अप्लाई थ्रू ECP's ऑनलाइन रिक्रूटमेंट सिस्टम बाय विजिटिंग द लिंक। ठीक है, अप्लाई करना है आपने ऑनलाइन, तो ये जो लिंक दिया हुआ इन्होंने, ठीक है, या इसके ऊपर लिखा हुआ ecp.gov.pk 13 डेज के अंदर। ठीक है, और नंबर 2 कह रहा है एप्लीकेंट्स हु अप्लाई थ्रू द ऑनलाइन रिक्रूटमेंट सिस्टम are also required to submit their application in hard forms, failing to which candidates will be considered as ineligible। मतलब ये कि आपने ऑनलाइन भी अप्लाई जो है वो अपना फॉर्म सबमिट करना है और आपने हार्ड कॉपी के अंदर भी अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ इनको सेंड करना है, तब आप एलिजिबल होंगे। अगर आप ऐसा नहीं है कि आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया और आपने इनको हार्ड कॉपी में फॉर्म सेंड नहीं किया, तो आप इनएलिजिबल हो जाएंगे, अब अप्लाई नहीं होगा, मतलब आपका अप्लाई। नंबर 3 ये कह रहा है हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशंस ऑन द फॉलोइंग प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। ठीक है, along with CVs and all relevant education certificates, experience certificates including CNIC and 1 research passport size photograph should reach through PO Box number 1418 within 13 days of publication of this advertisement on the address clearly stated below mentioned on the envelope and the name of this position applied for। ठीक है, ये मतलब ये कह रहा है कि हार्ड कॉपीज आपने फॉर्म की सेंड करनी है अपनी CV के साथ, अपने जितने भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, CNIC और एक आपकी रिसेंट पासपोर्ट साइज पिक्चर के साथ आपने PO बॉक्स नंबर वगैरह पूरा क्लियर लिखा हुआ है, यहां पे आपने सेंड करना है। ठीक है, और आपने एनवेलप के ऊपर ये जरूर मेंशन करना है कि आप अप्लाई किस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने लिखना है पोस्ट अप्लाइड फॉर इलेक्शन ऑफिसर BPS 17। ये हो गया बात। फिर आपका ये कह रहा है
4 एप्लीकेशन रिसीव कट आफ्टर कट ऑफ डेट शैल नॉट बी एंटरटेन्ड। मतलब ये कि अगर आप कोई फॉर्म सेंड करते हैं मतलब के और आखिरी तारीख इसकी 19 जनवरी है और 19 जनवरी के बाद अगर उनको मिलता है तो वो कंसीडर होगा जो है वो उनको रिजेक्ट कर देंगे। अच्छा 5 का नो टीएडीए विल बी एडमिसिबल फॉर अपेयरिंग एट द टेस्ट और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी टेस्ट विल बी कार्ड फॉर टेस्ट इंटरव्यू। कोई टीएडीए नहीं मिलेगा, ट्रैवलिंग अलाउंस डिनर अलाउंस कुछ भी नहीं मिलेगा। आप टेस्ट देने जाओगे, इंटरव्यू देने के लिए जाओगे और उन्हीं लोगों को कॉल किया जाएगा जो आप टेस्ट या उनके शॉर्टलिस्ट होंगे जो कि टेस्ट या इंटरव्यू के लिए। Number 6 है द कंपिटेंट अथॉरिटी रिजर्व द राइट टू कैंसिल द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट पोस्ट पार्शली और टोटली। ठीक है, जो कंप्यूटर अथॉरिटीज हैं उनको ये राइट है कि वो पोस्ट को कैंसिल कर दें या बढ़ा दें जो भी है। ठीक है, और स्टेशन ऑफ टेस्ट इंटरव्यू विल बी डिसाइडेड सब्जेक्ट ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। स्टेशन जो होगा टेस्ट या इंटरव्यू का वो डिसाइड करेगा कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं सिटीज के अंदर। ठीक है, अगर आप कराची के अंदर हैं तो कराची में ये डिसाइड करेगा कितने वहां पे सिटीज में वो जो है ना स्टूडेंट्स आ रहे हैं। ऐसा थोड़ी करेंगे वो कि अगर पूरे सिंध से फॉर एग्जांपल अगर 10 बच्चे पास हुए हैं और वहां इस्लामाबाद से भी 2 पास हुए हैं तो वो फिर एक ही जगह बुला लेंगे आपको। तो नंबर 8 कह रहा है द एप्लीकेंट्स इज लायबल टू सर्व एनीवेयर इन द कंट्री वेयर सच पोस्ट एग्जिस्ट। एप्लीकेंट जो भी सिलेक्टेड होगा उसको पूरे पाकिस्तान में कहीं भी जो है वो वहां पे रख दिया जाएगा जहां पे वो पोस्ट उनकी एग्जिस्ट कर रही होगी इलेक्शन ऑफिसर की। ठीक है, एज इलेक्शन मिल जाएगा जो भी उन्होंने लिखा हुआ रूल्स वगैरह। तो ये तो हो गई बात। ठीक है, आपने किधर भेजना है इस तरह से लिखना है। आपने एनवेलप के ऊपर टू डिप्टी डायरेक्टर ईएसटी और पीओ बॉक्स नंबर 148 जीपीओ इस्लामाबाद ये आपने मेंशन करना है। फॉर्म पे आपने नीचे अपना एड्रेस वगैरह लिख देना है। ठीक है, अब आपने अप्लाई कैसे करना है? सबसे पहले अप्लाई करने के लिए आपको जो है वो आपके पास या तो पीसी हो या तो लैपटॉप हो, मोबाइल से अप्लाई नहीं कीजिएगा। ठीक है, आपने सबसे पहले जाना है गूगल के ऊपर, गूगल पे जाके लिखना है आपने ईसीबी जॉब्स। जैसे आप ईसीबी जॉब्स पे जाएंगे और इंटर करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से पेज खुलकर आ जाएगा। आपने जाके यहां पे लिखा हुआ होगा कैरियर्स। ठीक है, कैरियर्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से जो है वो वेबसाइट खुलकर आ जाएगी इलेक्शन कमीशन की। अब आप देख सकते हैं यहां पे ये लिखा हुआ है ईसीपी सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद, तो लिखा हुआ जॉब्स अवेलेबल। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक इस तरह से पेज जो है वो खुलकर आ जाएगा इलेक्शन कमीशन का। ठीक है, देख सकते हैं क्लियरली यहां पे लिखा हुआ है इलेक्शन ऑफिसर की जो है जॉब्स यहां पे मेंशन की गई हैं, 11 पोस्ट हैं और आपको जो है वो सब पता है 18 से 30 साल के लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं, सब कुछ लिखा है और 19 जनवरी इसकी लास्ट डेट है 2023 की। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इसके ऊपर बनेगा अकाउंट। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी है तो आप आराम से आगे इस पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट नहीं है तो आपने क्या करना होगा, रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। रजिस्टर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो कुछ इस तरीके से जो है वो फॉर्म खुलकर आ जाएगा। तो आपने यहां पे अपना नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ये पूरा जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स लिखी है वो यहां पे आपने डाल के एग्री एंड रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही तो आपका जो है वो अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और वो आपको एक ईमेल भेज देंगे आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर। वहां से जाके आपने लॉगिन करना होगा। जब लॉगिन करेंगे तो आपके पास जो है वो फिर जो है वो इस तरह का कुछ वो खुलकर आ जाएगा। यहां पे लिखा होगा डैशबोर्ड और आपकी एडिट प्रोफाइल और ये सारी चीजें। तो प्रोफाइल में आपने एडिट करनी है, अपनी हायर क्वालिफिकेशंस डालनी है, मैट्रिक से लेके इंटर और एंड देन फिर जो भी आपने किया हुआ है तो वो आपने इस तरह से फिलअप करने के बाद पूरी रिज्यूम बनाने के बाद उसके बाद फिर आप जो है ना वो अप्लाई वाली पोर्शन पे आएंगे और अप्लाई कर देंगे। जैसे ही अप्लाई करेंगे तो यहां पे एक और पोर्शन आ जाएगा आपकी जॉब हिस्ट्री का, उसमें लिखा हुआ होगा कि आपने जो है वो अप्लाई कर दिया है। ठीक है, यहां पे आपका नाम लिखा होगा वेलकम टू एबीसी और आपका सीएनएससी नंबर यहां पे आ रहा होगा जब आप लॉगिन करेंगे। तो ये तो हो गई सारी बात, अप्लाई इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद आपने अप्लाई कर दिया, आपका अप्लाई हो गया। अब आपको एक हार्ड कॉपी में फॉर्म भेजना है। ठीक है, तो आपने क्या करेंगे, ये लिखा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म, आप जैसे एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो ये फॉर्म खुलकर आ जाएगा। तो इस फॉर्म के ऊपर आपने जो है ना आपने पोजीशन लिखनी है जो भी आप पोजीशन पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और ये ऑफिस यूज के लिए है। आपने यहाँ पे अपना नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ईमेल एड्रेस वगैरह जो भी है आपने फॉर्म वगैरह फिलअप करके अपना एक्सपीरियंस वगैरह यहाँ पे साइन करके और ये आपने जो है वो सेंड कर देनी है। किधर सेंड कर देनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया वो आपने यहां पे सेंड करना है डिप्टी डायरेक्टर पीओ बॉक्स नंबर 1418 जीपीओ इस्लामाबाद। जो डॉक्यूमेंट्स होंगे आपकी सीवी होगी, आपके सारे एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स होंगे लाइक मैट्रिक का पक्का सर्टिफिकेट, इंटर का पक्का सर्टिफिकेट, आपकी लेटेस्ट डिग्री, डोमिसाइल, फॉर्म सी, फॉर्म डी, आपकी सीएनआईसी, आपका एक जो है पासपोर्ट साइज रिसेंट जो है फोटोग्राफ और आप जो है वो इस एड्रेस पे सेंड कर देंगे तो आप एलिजिबल होंगे। ठीक हो गया। आई होप ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी आप लोगों के लिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, अपने भाई को सपोर्ट करना है। तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब।